हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा और आज का डिटेल वीडियो। कल कुछ लेवल में कुछ अपडेट किया था तो कल मैं डिफाइन नहीं कर पाया, थोड़ा सा उसके ऊपर आज डिटेल करेंगे कि मैंने लेवल क्यों चेंज किया। लेवल में कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, कोई कैलकुलेशन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ लेवल को शिफ्ट किया गया है। पिछले पूरे एक महीने से जब से मार्केट ट्रेंड कर रही है, जब से हम कुछ पहली दूसरी ट्रेड में हम कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस हिट कर रहे थे, सो उसके लिए उसके चलते ये न्यू अपडेट किया गया है। और लॉजिकली भी मैंने समझा कि लॉजिकली भी ऐसा है कि मार्केट जब एक डायरेक्शन में ट्रेंड करेगी तो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद किसी अनदर लेवल पे मार्केट एक बार आएगी और फिर उसके बाद रिएक्ट करेगी। सो उस लेवल के बारे में डिटेल आज करना था और साथ में आज का डे ट्रेडिंग डिटेल भी करेंगे। मॉर्निंग में एक ट्रेड आया, ऑब्वियसली पहले एसएल की बात करते हैं। यहाँ पे एसएल हुआ, 183 का क्लोज है, 12-12.5% का आपका एसएल हिट हुआ। मार्केट दोबारा से ऊपर गया बट एसएल हो चुका था और क्लोजिंग काफ़ी ऊपर आया, तो यहाँ पे ये ट्रेड नहीं होगा, ना ही एल्गो से होगा, ना ही आपको करना है। ठीक, तो ये ट्रेड आया बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी करना था। सेम टाइम हमारे पास एक ट्रेड ये आया यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ट्रेड आया 103, हाई इज 164। आप 60%, 100 से लेके 160% मार्केट गया तो आपने 50, 40, 20, 30 जो भी कुछ लिया हो उसमें आप ट्रेडिंग होता और इजीली हो सकता था। एल्गो ने काफ़ी अच्छा मुश्किल से 5% में वो हिट कर देगा। जैसे ही 5% का ट्रेडिंग होगा, 20% के बाद कंटिन्यूसली 5% का ट्रेडिंग करेगा, जहां भी हिट होगा वहां पे वो कट ऑफ करेगा। 60% में से 50, 40 जो भी आपने लिया हो डिपेंड करता है। यहाँ पे वही 10% का स्टॉप लॉस और यहाँ पे 50% का प्रॉफिट। देन आफ्टर मार्केट एक बार फिर से रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्ट लेवल SLT2 लेवल है। SLT2 लेवल आज चेंज था, SLT2 लेवल से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया। हमारे साथ यही हो रहा था, इस लेवल से एग्जैक्टली मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था और सुबह भी लिया, अब फिर दोबारा से भी एक पुल बैक आने के बाद फिर से रेजिस्टेंस लिया। तो रेजिस्टेंस जब ले रहा था तो उस टाइम पे सेम SLT 62 का हमारे पास प्राइस वैल्यू था। क्लोज दिया, अगर क्लोजिंग की बात करें तो लो इज 60, क्लोज इज 66.70। तो पहली ट्रेड आपकी यहीं पे हो जाती है 66 पे, 67 पे। 67 के बाद अगर मैं 20 की बात करूं तो 20% यहीं पे रीच करा। दोबारा से कंटिन्यूस में अगर गए तो वो काफ़ी बड़ा गया, 66 था, डबल से भी ज़्यादा वैल्यू गया। तो 150% मार्केट का मूवमेंट आया, मार्केट चला। अगर फिर इसकी बात करें, एक और ट्रेड आया, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। इस कंडीशन में अगर यहाँ की ट्रेड की बात करें सो लो इज 98.45 का एक लेवल, 98 से 138। आपको 20 पॉइंट चाहिए थे। 98 मतलब ये इसकी वैल्यू देख लेते हैं, 109, क्लोज 109 है। 110 एज्यूम कीजिए, 110 से लेके आपको चाहिए थे 22 पॉइंट 20% के लिए। सो 20.32 का हाई होना चाहिए था। 32 का हाई यहीं पे आपका 32 का हाई हुआ और फिर 5% का ट्रेलिंग कट गया, दोबारा से मार्केट नीचे आया। अगर यहाँ की बात करें 109 अगेन से फिर से 139, 90, 140। सो दो बार 20% मिला। 109 से हाई 138, 32 का हाई एक्सपेक्टेड था तो 32 20% होता है तो 20% यहाँ पे फिर से मिला, ये 20% फिर से। सो 50, 150, 20 यानी यहाँ पे 15% का प्रॉफिट बुक हुआ होगा। देन आफ्टर ये इवनिंग टाइम में 2:40 पे एक ट्रेड आया, लो वैल्यू 28, क्लोज 40, लो 28, क्लोज 40। बैंक निफ्टी है, हमारा लेवल था 29.35, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। 40 की अगर ट्रेड करें, 40 से लेके 107, 107। सो हीरो जीरो फाइंड करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आज हीरो जीरो यहाँ भी हुआ। सो लेवल था 29.35, लेवल था बाय एंट्री और उसका मिड पॉइंट, और यहाँ पे हीरो जीरो भी आया। ये हीरो जीरो भी मैंने दिया था, टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया और यहाँ भी लेवल था हमारे पास 1675 का। 1675 का लेवल था, मार्केट उसके ऊपर क्लोज दिया। पहले 16 पे क्लोज दिया, फिर 21 पे क्लोज दिया। 21 के बाद मार्केट हाई इज 59, राइट। सो 300% मंथ मीन्स लेवल का 300%। 16 थी 48, 48 49 का हाई होना चाहिए था। 48 49 का हाई इजीली क्रॉस किया और आपको टाइम भी मिला। देखिए 48 का क्लोज है, एग्जैक्टली मार्केट क्लोज है, तो आपको एक प्रॉपर टाइम मिला होगा कि आप 10% की ट्रेलिंग करके जैसे ही 58 गया था तो 6-7 रुपए का ट्रेलिंग, 52-53 रुपए का ट्रेलिंग आराम से कटता। तो आपका 21 पे एंट्री हुआ हो तो भी 3 टाइम्स और देन
सेम टाइम जब ये रिवर्स हुआ, जब ये हीरो जीरो रिवर्स हुआ तो यहाँ पे एंट्री आया 28 के लो के साथ, 28 के लो के साथ क्लोज वैल्यू 40, 40 से मार्केट अगेन टू 10%, 200% से ज्यादा, 250%, 220%, राइट। सो मार्केट फिर से खाई गया। सेम ऐसा ही कुछ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी में एक बड़े मूवमेंट देखने को मिले और निफ्टी में काफ़ी अच्छे खासे फ्लैट ट्रेड आए। यहाँ पे एक एसएल है, ये मॉर्निंग में एसएल हुआ है, यहाँ पे हमारा भी हुआ है, सबका हुआ ऑब्वियसली। तो ये ट्रेड आया, मार्केट सेंटर में था, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो पहला ट्रेड यही आया। पहला ट्रेड ये आने के बाद ये कंटिन्यूसली अप गया और क्लोज वैल्यू 72, हाई वैल्यू 270, क्लोज वैल्यू 72, हाई वैल्यू 270, 350%, 300+%। सेम टाइम जैसे ही ये हाई लगा पर्टिकुलर लेवल पे 25 रुपये 45 पैसे के ऊपर क्लोज दिया, 24 रुपये 75 पैसे, 25 रुपये 45 पैसे यहाँ पे हो गया 27 रुपये, 27 रुपये से हाई 40 रुपीज़। तो आपका तो 6, 8, 6, 9 मतलब 20, 30% कुछ भी किया हो कोई बात नहीं, नहीं किया हो तो एसएल कभी नहीं कटा। देखिए एसएल कभी नहीं हुआ, उसके बाद फिर से हाई 43 का। सो 30 से लेके 23 पॉइंट, ऑलमोस्ट 70%, ओके 70%। देन आफ्टर डन, यहाँ पे वही 10% के आसपास का स्टॉप लॉस और उसके बाद ये 70% का मूवमेंट। देन आफ्टर दोबारा से ट्रेड आया। इसकी बात करें 30 का क्लोज है, 30 के क्लोज के बाद हाई 43.95, 44, वही 29 पे क्लोज, 30 पे क्लोज पहले भी आया था, 30 पे क्लोज दोबारा आया, दोबारा आने के बाद 43 का हाई। सो 20% के बाद आपने जो भी ट्रेडिंग किया हो, 20 के बाद ये 30, 40 के बाद 50% के आसपास दोबारा मार्केट मूवमेंट हुआ। अगर हम बात करें पुट की, सो कितनी एंट्री आई हम वो आप खुद देख लीजिएगा। पुट में 148, मार्केट हाई 269, मार्केट दोपहर बाद करीब 1 बजे बाद, जो मैं 1 बजे बात करता हूँ कि 1-1.5 बजे के बाद अगर दिन में मूवमेंट फ्लैट है, 11 बजे के बाद मार्केट फ्लैट होती है तो 1-1.5 बजे के बाद 1 बजे आप लुकआउट करना शुरू कीजिए। अगर वहाँ पे कोई रीच बनती है तो दोबारा से आप एंट्री कीजिए। 148 से लेके मार्केट हाई इज 222, 230, राइट। सो अगेन 70-80%। आपने कहाँ बुक किया, एल्गो ऑब्वियसली 20% के बाद ट्रेलिंग करेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली है 180, तो 180 के बाद ये 150 था, तो 180 आपको 30 पॉइंट चाहिए थे, तो यहाँ पे 150 के बाद 30 पॉइंट मिला और यहाँ पे एसएल कटा, तो दोबारा से कोई अगली वैल्यू के लिए चेकआउट करेगा, देन आफ्टर उसको चेक करेगा। ठीक, तो ये था आज का डिटेल वीडियो। और इसमें आज निफ्टी में कितना ट्रेड आया, उसमें कितना ट्रेड आया, आप वीडियो को स्लो डाउन करके खुद से कैलकुलेट कर लीजिए कितने स्टॉप लॉस हुए, कहाँ कहाँ ट्रेड आया होगा। लेवल्स जिसके पास नहीं है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, अभी कर ही देता हूं। देखिए मैंने हीरो जीरो दिया 16 रुपये 50 पैसे, चेक द बैंक निफ्टी हीरो जीरो 16 रुपये 50 पैसे, हीरो जीरो गोइंग टू बी 60। उसके बाद 15 से 60 रुपये, 15 रुपये से कुछ बैंक निफ्टी में, फिर पुट में भी आया 29.35 का लेवल था, क्लोज दिया 40 का, 40 से 107। लेवल की बात करें 30 से लेके 300% से ज्यादा मार्केट मूवमेंट आया, 300% से ज्यादा आया। अब वो क्लोज 40 पे आया है तो वो डजंट मीन, तो आपको जो भी मेरा लॉजिक है वो 50% स्टॉप लॉस और 300% टारगेट वो लेवल के अकॉर्डिंग है। लेवल का 50% स्टॉप लॉस और 300% टारगेट अकॉर्डिंग टू लेवल, यानी 30 का लेवल है तो 90 रुपए का टारगेट होगा उसका। ठीक है, सो ये ट्रेड भी लेट आया, मतलब ट्रेड भी सारी एग्जैक्टली टाइमिंग पे आई, 2 बजे के बाद आई, 240 आई, उसके बाद 3 o'clock आया। सो वो ट्रेड भी सेम टाइम पे आया। सो ये मैंने यहाँ भी किया था और अभी ये लेवल भी मैं अभी कर देता हूँ, अदरवाइज ताकि कोई डाउट ना रहे और सब लोग देख पाए। आज मैंने कल एसएलटी लेवल को चेंज किया था, बेसिकली एसएलटी 2 लेवल इसको डिफाइन करते थे और ये एक न्यूट्रल लेवल है बेसिकली।
काफ़ी लंबे टाइम से हम इस पे देख रहे थे, हमें लगता था कि चलो एक आध स्टॉप लॉस होता है, जब मार्केट एकदम ट्रेंडिंग करता है मॉर्निंग में तो इमीडिएटली हमें ट्रेड मिल जाता है। तो SLT2 हमें इमीडिएटली सपोर्ट करता था एंट्री करने के लिए, ऐसा ही हुआ, इमीडिएटली स्टॉप लॉस काटने के लिए भी यही हुआ। तो वही 50-50% का चांस रहा, और यही रहा कि जब चलेगा तो अर्ली एंट्री होगा और नहीं चलेगा तो अर्ली स्टॉप लॉस होगा। सो उसको हमने खत्म कर दिया। इस पॉइंट को मैंने न्यूट्रल का नाम दिया, न्यूट्रल है ये पॉइंट। यहाँ पे मार्केट रहता है तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा, रेजिस्ट करेगा। अगर SLT2 को रेजिस्ट कर रहे हैं तो मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा, और यही पिछले 2 महीने से यही हो रहा है। कुछ देख रहे हैं मार्केट वहीं पे आता है, रुक जाता है, 70% चांस वही हुआ। तो इसलिए जब उसमें एक्यूरेसी मुझे 70% से ज़्यादा लग रही है तो मैंने उसको चेंज कर दिया। लेवल वही है, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, कोई कैलकुलेशन चेंज नहीं हुई, SLT2 लेवल को चेंज कर दिया गया। अभी आपको SLT2 और SLT1 लगाना है। प्राइस को कैसे देखना है, पहला जो ट्रेड होगा वो 93 के ऊपर ट्रेड होना था। आज के लिए 93 के ऊपर जाएगा मार्केट तो ही ट्रेड होगा, और दूसरे का प्राइस 80 रुपीज के नीचे हो, न्यूट्रल लेवल के नीचे हो, मतलब मार्केट दूसरे का प्राइस जो है न्यूट्रल लेवल से नीचे आके थीटा का काम करना चालू हो चुका हो और थीटा उस पर इफेक्ट कर रहा हो, ठीक, या फिर वो SLT1 के नीचे हो। अब क्या हुआ कि ये इस वैल्यू के नीचे, अगर पुट का वैल्यू इधर है और कॉल का वैल्यू 93 के ऊपर 94, 95 का क्लोज देता है, तो उस कंडीशन में 80 के नीचे जो पुट वैल्यू है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होकर वो SLT1 तक जाएगा। जब वो SLT1 पे जाएगा तो वहां पे मेजरली सपोर्ट लेता है। आज भी ऐसा हुआ, कल भी ऐसा हुआ था, पहले भी ऐसा देख सकते हैं आप। ठीक, इसके ऊपर मार्केट मेंटेन ही नहीं कर पाया, मार्केट मेंटेन कर ही नहीं पाया। और ये 200 का लेवल है, सॉरी ये थे आज के लेवल, देखिए 229 मार्केट रेजिस्ट किया। तो होता क्या था, SLT1 पे यहाँ पे ट्रेड होता था, इमीडिएटली स्टॉप लॉस काटता था। तो इस स्टॉप लॉस को और SLT1 पे मार्केट बहुत बार मोर देन 80%, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्लोज कितना है 183 और हाई है 216 का, 183 216 36 पॉइंट चाहिए थे। ऑब्वियसली इसमें भी मिल गया। अगर मैं इसकी बात करता तो ये भी हो गया। एक मिनट, क्लोजिंग है इसका, एल्गो ऐसे ही काम करेगा। 184 प्लस 35 पॉइंट या 36 पॉइंट 219, तो 3-4 पॉइंट का डिफरेंस रहा 20% में। तो इतना साउंडली वो नहीं करते रिएक्ट कि उसमें 2-3 पॉइंट पे, लेकिन एल्गो तो कंप्लीटली 20% जाएगा तभी कर पाएगा। तो एल्गो में SL होगा, मैनुअल में कहीं ना कहीं आप सेफ रह सकते हैं कि जहां 35-36 पॉइंट 35 पॉइंट 36 पॉइंट आपको लेने थे, उस कंडीशन में अगर आपने 30 पॉइंट भी ले लिया तो भी मोर देन एनफ है, वहां पे आप ट्रेडिंग चालू कर सकते थे। नहीं तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस होगा। बात ये थी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मैटर था कि वहां पे रजिस्ट कैसे करता था। SLT1 का एग्जैक्टली मार्केट का हाई ट्राई किया और इमीडिएटली डाउनफॉल। बेसिकली ये मिड पॉइंट है और 98 पे देखिए मार्केट 98 तक गया, वापस रिवर्स, 98 तक गया, वापस रिवर्स। ये दोबारा से फोर्सफुली गया, तो जब इसको क्रॉस करता है तो आपको एंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग मिलती है कि वो फिर एक ट्रेंड ही पकड़ लेती है। तो मेरा ओपिनियन सिर्फ इतना था कि हम क्यों ना उस 5 पॉइंट 20 पॉइंट के चक्कर में क्यों हम बार बार स्टॉप लॉस कटवा रहे हैं, और उसको अपडेट कर दिया गया। वो कल ही किया है मैंने। सो अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लॉजिक में चेंज है। ये मिड पॉइंट को आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे निफ्टी का क्या था, ये मिड पॉइंट था, न्यूट्रल वैल्यू थी 90, यहाँ पे न्यूट्रल है, और न्यूट्रल देखिए कितना न्यूट्रल है। ये जो न्यूट्रल वैल्यू है, ये अगर यहाँ पे ट्रेड हुआ होता तो इमीडिएटली हो सकता था ये 20% करके और यहाँ पे इमीडिएट SL काटता, या फिर ये यहाँ पे ऊपर भी नहीं जाता और इमीडिएटली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके, इस लेवल की रेजिस्टेंस लेकर वापस आ जाता है। जैसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, क्लोज नीचे ही दिया, उसके बाद ये भी क्लोज नीचे ही हो सकता था अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है तो ये नीचे होता और हमारा SL हिट हो जाता। तो इस सिचुएशन को, और यहाँ पे देखिए SLT1 हाउ ब्यूटीफुली टेक्स सपोर्ट। सो SLT1 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट क्या होता है जब SLT2 के ऊपर जाता था, जो पिछले वीडियोस में आपने देखा SLT2 के ऊपर जाता था, तो SLT1 पे एग्जैक्टली आगे मार्केट रुक जाता था। अगर जब तक वो 20% पूरा कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर 20% पूरा नहीं किया तो SLT1 से मार्केट रिवर्स।
आज भी ऐसे हुआ, पिछले सारे वीडियो में आप देख पाएंगे चार्ट और चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वाई आई एम चेंजिंग द नेम एंड लेवल। थोड़ा सा पैरामीट्रिकली चेंज है, तो अब हम ट्रेड इस पे नहीं करेंगे, इस पे कोई ट्रेड नहीं आएगा। मैंने एल्गो में भी चेंज कर दिया है, SLT2 लेवल जो था उस लेवल पे अब ट्रेड नहीं होगा। सो हम पहले वेट करेंगे, या तो मार्केट SLT1 के आसपास आएगा, वहां पे सपोर्ट लेगी, हम वहां पे एंट्री करेंगे, या फिर SLT2 जो नया लेवल है उसके ऊपर जाएगा तो हम मार्केट ट्रेंड में बैठेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो 98 से मार्केट गया है 250, तो कोई बिग डील नहीं है। तो ये लेवल्स आज चेंज किए हैं। SLTA न्यूट्रल लेवल, न्यूट्रल है, ये आपके काम आएगा, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया। मैं इसको चाह रहा था कि डिलीट करूं, लेकिन इसको मैंने डिलीट इसलिए नहीं किया कि ये एक परफेक्ट पुल बैक एंट्री हो सकती है। लाइक मार्केट ऊपर गया और एग्जैक्टली मार्केट ने जो क्लोज दिया वो 84 के आसपास दिया, लो वैल्यू 82, क्लोज वैल्यू 85, 84 के ऊपर दिया, जो कि देखिए क्लोज 85.25, 84.85 का लेवल था, 84.25। सो जब पुल बैक, अगर मार्केट सपोज यहां से कोई हाई लगाती तो मार्केट इस मिड पॉइंट पे आती तो ये पूरा 50% का एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता, यहां पे हाई होता, यहां पे हाई होता और मार्केट यहां पे आती, देन आफ्टर क्लोजर। सो आपको ये सुबह सुबह की एंट्री के लिए अवॉइड किया गया है इस लेवल को। बाकी पूरा दिन में अगर ये कोई ट्रेड आएगा तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लेवल ही डिलीट हो गया, वहां पे कुछ नहीं करेगी मार्केट, नहीं। ओपनिंग बेल में, ओपनिंग टाइम पे पहले 15-20 मिनट ऐसा प्रॉब्लम होता था कि मार्केट यहीं पे आकर रेजिस्टेंस लेती थी और यहाँ पे एसएल हिट हो रहे थे। सो वो मैटर भी खत्म कर दिया। एक्यूरेसी रेट में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे पास पूरा डाटा है और पूरी चीज़ें हैं, पिछले महीनों से, काफ़ी महीनों से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसमें देखे जा रहे हैं। अगर वो मोटा मोटा बात करें तो करीब 100 अगर हमने 200 ट्रेड की हैं तो 200 में से करीब 50 ट्रेड के 60 ट्रेड के स्टॉप लॉस जो हैं SLT2 के हुए हैं। सो SLT2 को कंप्लीटली अवॉइड किया गया है। मार्केट ट्रेंड मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो हेयर एंड देयर यहीं पे मूवमेंट करता रहेगा मार्केट और कुछ नहीं करेगा। फिर जैसे कल और परसों की मार्केट थी, वीडियो में आप देख पाएंगे कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, कहाँ कहाँ मार्केट ने परफॉर्म किया। यहाँ पे मैंने दिखाया था 142 का लेवल था, 142 से मार्केट हाई फिर से। चलिए बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक में मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, आज के वीडियो में परफेक्टली हम मैच कर पा रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी अच्छी खासी आती है और हर रोज स्टॉक काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं। सुबह मॉर्निंग में MCX, दीपक NTR, HCL, एक्साइड, बैटरी, पिडीलाइट, ब्रिटानिया शाम तक भी रहा, मारुति भी रहा, ये सुबह के स्टॉक हैं। दोपहर में फिर से MCX, टाटा स्टील, JSW, अल्ट्राटेक, श्रीराम, एक्साइड एंड जाइडस लाइफ। सो यहाँ पे आप देख लीजिए ये सारे स्टॉक हैं। जाइडस लाइफ, कुछ स्टॉक मॉर्निंग में सेलिंग में थे, वो फिर रिवर्स एंट्री हुई और वो बाइंग में काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए। ये क्लोजिंग टाइम की वैल्यूज हैं। ये सारे स्टॉक मैं दिखाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कैसे क्या हुआ होगा। ये ऑब्वियसली ये गेनर था, हमारी एंट्री 1% का गेनर है। अगर मैं बात करूँ तो मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे होगी, 1% के आसपास भी होगी, तो भी मार्केट हाई इज वेरी बिग। मैंने कल कहा था 1.5% की मूवमेंट है, 1% मैं आराम से ले लूँगा। 2-2.5% की मूवमेंट में 1-1.25% में आराम से कैप्चर कर सकता हूँ। उसके बाद पुल बैक आए, आपने एंट्री की नहीं की, कोई बात नहीं। ICICI प्रू मॉर्निंग में थोड़ा सा लूजर था। ICICI प्रू सुबह हमारी लिस्ट में नहीं था, हाँ 1% के आसपास है, 1% के आसपास डाउन गया स्टॉक। नाउ कोई भी प्राइस एक्शन अगर आप समझ पाएँ तो आपकी एंट्री ऑब्वियसली आपकी एंट्री यहाँ पे आपकी एंट्री दोबारा हो गई होगी। अगर मैं लो से बात करूँ तो मैं जब भी मार्केट का रिवर्सल भी अगर मुझे फाइंड करना है तो भी आप उतना ही मानिए कि अगर एंट्री करें, रिवर्सल एंट्री करें तो 1% 1.5% के आसपास आपकी बात, या फिर कोई प्राइस एक्शन या ब्रेकआउट कहीं पर भी एंट्री हो सकती थी और इसके बाद मार्केट आई। 6% का मूवमेंट है। आपने क्या कैप्चर किया होगा, नहीं किया होगा तो ये एंट्री तो शायद अभी तक की मुझे नहीं लगता कि YouTube पे या कभी कोई ऐसा फॉर्मेट अवेलेबल है कि जो मेरी पुल बैक एंट्री हैं, जितनी साउंड पुल बैक एंट्री मेरी हैं उतनी शायद ही कोई YouTube पे या किसी चीज़ जगह पे है कि कोई ट्रेंड को पकड़ के जो पुल बैक एंट्री आपको बता दे कि अगला हाई, मतलब ये मैं परफेक्टली इस पुल बैक एंट्री पे भी एंटर कर सकता हूँ, इस पे भी एंटर कर सकता हूँ और ऑब्वियसली मैं इस पे भी एंटर करता, बट
अब सिचुएशन नहीं थी, अब डबल बॉटम बन चुका है, ये लो के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं यहाँ तक ये दोनों एंट्री पुल बैक की, ये दोनों परफेक्टली एंटर कर सकता था, और यहाँ का एंट्री कोई भी कर सकता है, कोई ब्रेकआउट ट्रेड, कोई प्राइस एक्शन, कोई डब्ल्यू, कोई एम, या फिर मैं जैसे विलियम आर यूज़ करता हूँ तो विलियम आर आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 21 की वैल्यू यूज़ करता हूँ, मैं 14 नहीं करता क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है या 3 मिनट का यूज़ कर रहा हूँ, तो 21 की वैल्यू इज सफिशिएंट फॉर दैट। आप देखिए मार्केट ट्राई टू सस्टेन, और यहाँ पे एक विलियम आर में सिर्फ मैं ब्रेकआउट ही देखता हूँ, विलियम आर में भी ब्रेकआउट देखता हूँ। मेरा ट्रेड यहाँ पे होगा जब ये पिछले स्विंग्स को, विलियम आर के स्विंग्स को ब्रेकआउट करेगा, मेरा ट्रेड यहाँ पे होगा या यहाँ पे अगली कैंडल के ओपन पे हो जाएगा। तो 5% 6% का मूवमेंट है, कुछ भी कैप्चर किया हो। ये भी देखने को अच्छा मिलेगा, पुल बैक एंट्रीज साउंड अच्छा करेंगी। अगर यहाँ से देखें तो 1.5%, 1%, 1.5%, ठीक है। मुथूट फाइनेंस मॉर्निंग में पहली कैंडल डाउन, उसके बाद इमीडिएट 920 कैंडल अप, 2% की मूवमेंट है। मैं ऑब्वियसली 1% इसमें से भी निकाल पाऊंगा, और ये विलियम आर का ब्रेकआउट जब भी आएगा तो उसमें तो फिर एक मूवमेंट पकड़ी ही जा सकती है, कोई भी पकड़ सकता है। 1.5%। SBI लाइफ, चलिए ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा। SBI लाइफ ट्राई टू अप गोज डाउन, बट कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था कि स्कैनर में आता, ये इतना जल्दी मेरे स्कैनर में नहीं आता, 1% के आसपास ही आता है, ठीक है। चलिए अगर पहले सेलिंग में भी आया होगा तो फिर ऑब्वियसली फिर प्राइस एक्शन काम करेगा। ये ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो मेरा वैल्यू जो है यहाँ पे ट्रेड होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे आता है, इस कैंडल पे आया, ठीक है, इस कैंडल पे आया, या फिर किसी ने एंट्री किया हो तो ब्रेकआउट ट्रेड पे एंट्री आ गया हो, ठीक है। सो 2%। इसमें भी फर्स्ट डाउन की देख लीजिए, 2.5% की मूवमेंट है, 1.5% की, 2% की, तो 1% कहीं कैसे भी एनी हाउ यहाँ से निकाला जा सकता था। देन आफ्टर एक मोमेंटम ट्रेड यहाँ से लेके ये तो अजबी पोर्शन है, इसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे ये पुल बैक एंट्री 3% का मूवमेंट है। ऑब्वियसली मैं इस एंट्री को कैप्चर यहाँ पे कर सकता था, ये ब्रेकआउट पे या यहाँ पे, जो भी आपका प्राइस एक्शन फार्मूला है। मैं कोई वीडियो में डिस्क्लेम नहीं करने वाला कि मैं क्या करता हूँ, क्या सिखाता हूँ, क्या वो करते हैं, वो डिफरेंट पार्ट है, वो मेरे कोर्स का पार्ट है। आप सिर्फ स्टॉक देख लीजिए, जो मेरी लिस्ट के स्टॉक थे सुबह से मैच कर लीजिए, कहाँ कहाँ है 4% का मूवमेंट। लोग आपको यूट्यूब पे चीज़ों पे, लोग आपके बड़े बड़े एनालिसिस जो लोग हैं बड़ा अच्छा स्कैल्प करके दिखाते हैं, बड़ी चीज़ें दिखाते हैं कि ऐसे करके ये इतने % का स्टॉक है, इतने % ऊपर गया। मैं आपको 3, 5, 10% की मूवमेंट देखने को बता रहा हूँ कि कैसे उसको देखें। जब स्टॉक में मूवमेंट ही होगा तभी उस पर यहाँ पे आपका, अगर आपने एंट्री किया, वैसे तो ये एंट्री ही नहीं होगा, ये 0.61 के आसपास % में है। अगर एंटर भी किया हो तो थोड़ी देर के बाद वहाँ से जब ये स्टॉक गिरा तो आपको ये सेलिंग एंट्री मिल सकती थी, और सेलिंग एंट्री में 2.5%, इसमें से 1-1.5% आराम से निकाला जा सकता है। जब रिवर्स हुआ, रिवर्स ट्रेंड में नीचे देख लीजिए, ब्रेकआउट वैल्यू यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ, सो इसके ब्रेकआउट पे, उसके ब्रेकआउट पे, किसी भी ब्रेकआउट पे या किसी भी प्राइस एक्शन पे, मैं अगर नॉर्मली ट्रेड करें यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5% की, 2% की मूवमेंट है, आपको 1% पकड़ना आराम से आपको मिल जाएगा। चलिए जी, ग्लेनमार्क मैं टोटल मूव दिखा देता हूँ, आप कैसे करेंगे। आप मूविंग एवरेज लगा के कर रहे हैं, प्राइस एक्शन से कर रहे हैं, किस चीज़ से कर रहे हैं, 4% और 2% डाउन भी था, ये 920, ये 2-2.5% के आसपास डाउन भी है। एशियन पेट तो लोगों को नेकेड आई से आप नहीं पकड़ सकते ना, 4%, 5% स्टॉक क्या कर रहे हैं। और नीचे कितना आया, आपने एंट्री 920 पे, 925 पे जो भी एंट्री की होगी, नीचे कितना आया है, ऊपर गया 3.5%, 4%, 0.5% भी नहीं आया। गोदरेज CPL है,
वापस आया ब्रेकआउट ट्रेड पे, आपको यहाँ ट्रेड मिला तो भी 2.5% का मूवमेंट है। 2.5% में से आपको 1-1.5% क्या हर एक स्टॉक में 1-1.5% लेना, बट हर एक स्टॉक में नहीं लिया जा सकता। नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग से आप डायरेक्टली उस स्टॉक को देख के, आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से स्टॉक में आज मूवमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, तो आप देखे रहेंगे। टेक्निकल फंडामेंटल बहुत सारा दिमाग लगाएंगे 3.5%। और ये सारे स्टॉक कोई मैं अभी तो नहीं बता रहा हूँ, मैं सुबह से काफ़ी दिनों से मैं पोस्ट कर रहा हूँ, सुबह सुबह भी करता हूँ, तो लोगों को लूजर गेनर और पूरी लिस्ट टॉप 20 लूजर, टॉप 20 गेनर, और फिर मेरे फिल्टर के साथ जो स्टॉक आते हैं वो सब कुछ देखने को वहाँ पे मिलेंगे। 4% का मूवमेंट है, कोई भी रिवर्सल से, किसी भी रिवर्सल पैटर्न से आपने किया हो, 4% का मूवमेंट है। 4% में से आप क्या निकालेंगे वो आप देखिए। MCX मॉर्निंग में डाउन था, डाउन ही रहा, 3-3.5% का अप्रोक्सीमेट 3% का डाउन है। सो जो भी कंसिडरेबल जो भी आपको दिखा हो उससे आप कर सकते हो। ये श्रीराम 3.5%, श्रीराम फाइनेंस। उसके बाद जब आपका मूवमेंट आया, अब में भी एक बड़ा मूवमेंट आया, तो अब में भी आप देख लें 1.5% के आसपास का मूवमेंट है। आपने क्या निकाला होगा एक अलग मैटर है। TCS फ्लैट डाउन 2%, टाटा केमिकल 3%, सवा 2%। कोई स्टॉक मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, कोई स्टॉक 1% का मूवमेंट है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला होगा तो नुकसान नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1% के आसपास तो हाँ ऊपर से 1%। एक्चुअली हम ओपन के बाद अगर देखें तो हाँ अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं हमारी एंट्री हुई होगी और 1% का मूवमेंट है, तो 1% में से 0.75 या 1% के आसपास हमने गए, 1.25% का मूवमेंट है तो हमने वो निकाला। $240 ये सारे स्टॉक आज के लूजर गेनर में भी थे। अंबुजा प्लीज होल्ड डाउन। पॉलीकैब कल भी था, आज भी। नौकरी परसेंटेज में आप देखते रहिए, आप ये स्टॉक आप थोड़ा स्लो डाउन करके 2.5%। ACC 3% और ये पीडीलाइट ये दोबारा से वहीं पे स्टार्ट होगा। सो इतने सारे स्टॉक में से कब कब आपको एंट्री मिली, मेरे पास लिस्ट में 1% और साथ में ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। वो जब मूवमेंट करता है तो वो हमें पता चल जाता है कि किस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो वो एक मल्टीपल कैलकुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और टोटल मिला के ये इतने सारे स्टॉक हैं। अगर लिस्ट में बात करूं तो लिस्ट में इसमें कितने होंगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे नंबर नहीं दिखाता, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो मल्टीपल स्टॉक्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 35-40 स्टॉक है। आपने उसमें से 5 पकड़े हों, 2 पकड़े हों, आपके दिन का काम हो गया। आप कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, मेरे जो तरीके हैं वो आप हमसे सीख सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम एंड इनवाइटेड। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आ सकता है, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकता है। और एक लर्निंग के लिए यस ऑब्वियसली पहले महीने के लिए एक वैल्यू है, उसके बाद एक लाइफ टाइम ही वैल्यू मैं चार्ज करूँगा। एक ही बार कंप्लीट सॉफ्टवेयर और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन वो डिटेल आपको करूँगा। लाइफ टाइम आपको सपोर्ट, कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो वी कैन सॉर्ट आउट इट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नवीन सोरा। हैव अ गुड डे, गुड नाइट। कल मिलते हैं। अगर कुछ नया होगा तो SLT लेवल पे थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, बहुत सारे स्टॉप लॉस बचाएंगे, यानी एक्यूरेसी लेवल अब 70% नहीं, अब होगा तो हम 80 क्रॉस करेंगे। करीब 10 से 15% के स्टॉप लॉस हमने सिर्फ SLT लेवल को हटा के चेंज करके बचा लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड डे, बाय बाय।